नमस्कार, विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो है आप और आपका बेडरूम। बेडरूम यानी आपका शयन कक्ष, जहां आप सोते हैं, वह जगह जहां आप आराम करते हैं, जहां आप विश्राम करते हैं, जहां आप सारा दिन मेहनत करने के पश्चात, अपनी नौकरी या व्यापार करने के पश्चात जहां पे आके आप विश्राम करते हैं। हमने एक वीडियो कैसा हो आपका घर उस पे बनाया था, उसी का ये और भी हम लोग जब माइक्रो लेवल एनालिसिस करते हैं तो घर का ही एक भाग है आपका बेडरूम, यानी आपका बेडरूम कैसा हो। आमतौर पे यह देखा गया है कि बेडरूम से पूरा आपका शरीर का जो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो काम करता है। यानी आप बेडरूम में रह के ही पूरे जहान की चीज के बारे में सोचते हैं। व्यापार को कैसे तरक्की करना है, नौकरी में कैसे पदोन्नति पाना है, बच्चे का सुनहरा भविष्य, पत्नी के साथ चंद बातें, ये सब कहाँ करते हैं? बेडरूम में ही ना। तो आपका घर तो है महत्वपूर्ण, और घर में भी सबसे महत्वपूर्ण है आपका बेडरूम। तो आज का हमारा वीडियो है बेडरूम हो कैसा। बेडरूम के बारे में आमतौर पे ये कहा गया है कि बेडरूम खुला होना चाहिए, यानी वहां सूर्य की किरण जरूर आनी चाहिए, कि सूर्य जो है वो है ऊर्जा का स्रोत। तो जिस बेडरूम में सूर्य की किरण आती है, यानी ऐसे लोग रहते हैं एनर्जेटिक। आमतौर पे पश्चिमी देशों में मैंने ये देखा है कि जब मैं बाहर की यात्रा में रहता हूँ, कनाडा में, चाहे यूएस के घरों में, चाहे लंदन के घरों में, तो आम तौर पे मैंने ये देखा है कि जो वहाँ का बेडरूम है बिल्कुल कॉम्पैक्ट रहता है। इसका दो कारण है। सर्दियों के मौसम में -डिग्री टेम्परेचर का चला जाना, या फिर जब गर्मी का भी मौसम हो तो फिर एसी बंद कमरा। अब देखें कि इस परिस्थिति में सालों भर, या सर्दी के समय में -डिग्री टेम्परेचर तो बेडरूम पूरा पैक रहता है, या गर्मी के मौसम में भी एसी का इस तरीका से व्यवस्था रहती है कि सूर्य की किरण तो दूर की बात, रोशनी भी नहीं आती है। इसलिए आप देखे होंगे कि पश्चिमी देशों में लोग कमाते तो बहुत ज़्यादा हैं, पर कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान। ये मैंने देखा है। यानी आपका बेडरूम कैसा हो, आपके बेडरूम में तमाम इलेक्ट्रॉनिक साधन जो लगे हैं, जो आपका एसी लगा है, जो आपके और भी इलेक्ट्रॉनिक साधन लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं तनाव का कारक है, आर्टिफिशियल होने का कारक है। यानी आपकी बेडरूम में कोई ना कोई नेचुरल चीज जरूर रहनी चाहिए। यानी आपके बेडरूम में पहला नेचुरल चीज है वो है सूर्य की किरण, यानी सूर्य का किरण कहीं ना कहीं से जरूर आना चाहिए। यह सूर्य का किरण एनर्जी का कारक है, ऊर्जा का कारक है। अगर सूर्य का किरण आए और सूर्य जब ऊर्जा दे तो ही तो आप रहेंगे ऊर्जावान। इसलिए आपके बेडरूम में सूर्य का किरण आना है परम आवश्यक, यानी आपके बेडरूम में ये जरूर होना चाहिए। दूसरा, आप अपने बेडरूम में एक पौधा ऐसा जरूर रखें जो ग्रोइंग हो, यानी कुछ ना कुछ लिविंग थिंग्स जो है वो अपने बेडरूम में जरूर रखना चाहिए। अब कुछ लोग लिविंग थिंग्स कहने का मतलब मछली पालन से समझते हैं, यानी फिश एक्वेरियम, उसको बेडरूम में नहीं। बेडरूम में कभी भी फिश एक्वेरियम को नहीं रखना चाहिए। हम फिश एक्वेरियम की बात नहीं कर रहे हैं, फिश एक्वेरियम पर अलग वीडियो बना है, वो आप देख सकते हैं। बेडरूम में फिश एक्वेरियम नहीं रखना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कुछ ना कुछ प्राकृतिक चीज की, यानी अपने बेडरूम में आप कुछ पौधा रखें, चाहे वो मनी प्लांट हो, चाहे वो बैम्बू प्लांट हो, जो दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ ग्रोथ करता है। ये भी आपको एनर्जेटिक बनाए रखेगा। बेडरूम एक बहुत बड़ा वास्तु है, यानी वास्तु शास्त्र में एक बहुत ज्यादा स्थान रखता है। जिस तरह हमने कहा ना कि आप 12 घंटा अगर बाहर रहते हैं तो 12 घंटा घर रहते हैं, घर एक संसार होता है। उसी तरीका से अगर आप 12 घंटा घर में रहते हैं तो शायद आप आधा घंटा नहाने में इस्तेमाल करते होंगे, आधा घंटा किचन में इस्तेमाल करते होंगे, आधा घंटा आप ड्राइंग रूम में इस्तेमाल करते होंगे, आधा घंटा बालकोनी में इस्तेमाल करते होंगे। पर जितने देर भी आप घर में रहते हैं उसका अधिकांश हिस्सा आप कहीं ना कहीं बेडरूम में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पे कम से कम 8 घंटा तो रहते ही है ना। जो लोग 8 घंटा, एक स्वस्थ आदमी को सोने के लिए जो पर्याप्त नींद की जरूरत है वह तो आदमी बेडरूम में ही लेता है। तो इसलिए आप समझ लें कि आपके जीवन में घर का कितना महत्व है, और उस घर के अंदर भी बेडरूम का कितना महत्व है। तो बेडरूम का अंदाज बिल्कुल अलग होना चाहिए, हल्का रंग होना चाहिए, हल्का पीलापन जिसको क्रीम कलर कहते हैं उसका पेंट होना चाहिए, बाई कलर। यानी आप अपने जो
टॉप है, जो रूफ है उसको सफेद रंग से और दीवार जो है वो हल्के पीले रंग से करें तो रहेगा बहुत अच्छा। बेडरूम का जो पर्दा है वह भी उसी तरीका का हल्के पीले रंग का होना चाहिए, जिससे आपको एनर्जी मिले, जिससे आपको ऊर्जा मिले। तो बेडरूम में आप दें इन चीजों पर ध्यान। आप सुने होंगे कि जिस जमाना में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, उस जमाना में बेडरूम में रात भर जलता हुआ चिराग, यानी जिसको दिया कहते हैं, वो जलता रहता था। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, वो भी एक प्रकार से एनर्जी का कारक है। यानी आपके बेडरूम में कुछ न कुछ रोशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। कई लोगों का यह आदत है कि वो बेडरूम को बिल्कुल अंधेरा करके सोते हैं। ये भी है एक बहुत ही निगेटिविटी। आप अपना बेडरूम को भूल के भी अंधेरा करके ना सोएं। रोशनी का कुछ न कुछ जो व्यवस्था है आपके बेडरूम में रहे, जिसके कारण से ये भी एनर्जी का परिचायक है। चूंकि आप 8 घंटा सोते हैं तो वह सोना बिल्कुल साउंड स्लीप में होना चाहिए, यानी वो आपके दिमाग को पहुंचाए ठंडक। और जब आपका दिमाग पहुंचेगा ठंडक तो पुनः आप प्रातः काल नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपने क्रियाकलाप में लगे रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि आपके घर का बेडरूम जो है एक है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग। तो उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड में आप समझे होंगे कि आपका जो बेडरूम है वो कितना महत्वपूर्ण दिमाग पे प्रभाव रखता है। घर तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ साथ है बेडरूम भी महत्वपूर्ण। तो एक करिए छोटा सा उपाय और देखें कि आपको मिलता है कैसा लाभ। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।